ताज कोफोज सुबह तो खैर ये 5% तक ऊपर था। अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई इसमें, लेकिन अभी भी 2% ऊपर ही है। लेकिन सुबह देखिए आप 1895 तक गया था और स्क्रीन पर शानदार तेज़ी प्ले हुई। इसकी तेज़ी ने पूरे मिड कैप आईटी सेक्टर में भी जोश भरा है। मिड कैप आईटी शेयरों में कोफोज के अलावा बाकी क्या है तेज़ी के ट्रिगर, और कोफोज में खास तौर से क्यों है तेज़ी के ट्रिगर, दीपाली समझ से। दीपाली, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और कोफोर्ज के साथ साथ तमाम मिड कैप आईटी स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिल रही है और दो तीन फैक्टर्स हैं। एक तो कोफोर्ज के मैनेजमेंट की जो कमेंट्री हो बहुत स्ट्रांग है और मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है आगे की ग्रोथ को लेकर। दूसरी तरफ ब्रोकरेजेस का अपग्रेड, और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर कि लंदन में जो यूएस चाइना की ट्रेड टॉक्स चल रही हैं, आज दूसरा दिन है, वहाँ पॉजिटिव प्रोग्रेस होने की एंटिसिपेशन भी की जा रही है। तो ये पूरे ही आईटी सेक्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर हम कोफोर्ज की इन पर्टिकुलर बात करें तो जेपी मॉर्गन तो बुलिश है ही, क्योंकि मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत अच्छी है। मैनेजमेंट ने कहा है कि कोई मैक्रो कंसर्न्स दिखाई नहीं दे रहे हैं यहाँ से। FY26 एक रोबस्ट ईयर रहेगा ग्रोथ का। H1 FY26 और H2 FY26 दोनों में ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रही है कंपनी। और कंपनी ने कहा है कि वो किसी भी डिस्क्रिशनरी स्पेंड की रिकवरी का वेट नहीं कर रहे हैं, ना ही वो डिपेंडेंट है कि कब डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग लौटेगी और तब वो अच्छा कामकाज करेंगे। वो ऑलरेडी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। 14% एबिट मार्जिन FY26 में वो अचीव कर लेंगे, यानी FY27 के लिए जो उन्होंने टारगेट्स रखे थे उससे पहले ही एबिट मार्जिन वो अचीव करते हुए दिखाई देंगे। कंपनी ने ये भी कहा है कि लार्ज डील्स पर वो प्रोएक्टिवली काम कर रही है, वो कोई RFPs का वेट नहीं कर रही है। तो हर बयान में मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है आगे की ग्रोथ को लेकर। यही वजह है कि जेपी मॉर्गन ने भी इन्हीं फैक्टर्स की वजह से अपग्रेड किया है स्टॉक को। टॉप पिक है कोफोर्ज ओवरवेट रेटिंग के साथ 2080 के टारगेट। और इनफैक्ट मिड कैप आईटी की बात करें तो पर्सिस्टेंट, कोफोर्ज जैसे स्टॉक्स ऑलरेडी अर्निंग ग्रोथ के हिसाब से, मैनेजमेंट कमेंट्री के हिसाब से ऑलरेडी पिछले 2 क्वार्टर से काफ़ी फोकस में रहे हैं। कोफोर्ज लगातार 5 दिनों से चल रहा था, आज भले ही डेज हाई से थोड़ा सा हल्का हुआ हो, लेकिन ब्रोकरेज अपग्रेड्स, मैनेजमेंट की स्ट्रॉन्ग कमेंट्री और यूएस चाइना ट्रेड टॉक्स ये फैक्टर्स है जो कि प्ले कर रहे हैं। ओके, तो कोफोर्ज बिल्कुल सही कहा आपने, शानदार तेजी के साथ कर रहा है कारोबार और पूरा मिड कैप आईटी स्पेस की जिस तरीके से हम बात करते हैं वहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। शिल्पा जी, कोफोर्ज आप देखिए स्टॉक इंट्राडे में 5% तक उछला, हालांकि उस ऊपर इस तरह से थोड़ा फिसला, लेकिन अभी भी मोमेंटम इंटैक्ट है। किसी को लेना है तो कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो गए, थोड़ा वेट करें, आप कैसे रीड कर रही हैं इसको? जी बिल्कुल श्रेया, मुझे लगता है यहाँ पे अभी भी ले सकते हैं 1800 के ऊपर। इसका एक अच्छा खासा पॉजिटिव ट्रिगर है, जहाँ पे 1920 से लेके 1960 इसके एक्सटेंडेड टारगेट्स हैं। तो आप अभी भी इसको ले सकते हैं। आप जस्ट 1795 1800 के नीचे ₹5 नीचे और आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और यहाँ पे बने रहिए। 1880 1900 आपको दिखने चाहिए बहुत जल्द, और इसके ऊपर जाता है तो 1980 तक के भी इसके लेवल्स हैं।